videos. Okay, so I hope so in my last lecture I had explained you about the concept of male or female. So I think you all had understand which comes in which category. So we had done some 8 words in our notebook regarding these categories. So and I told you to make the video and send to me, so that also you have to do and you have to send the video to me. Okay, so once again today I will revise the same thing and then we will write some more words in our notebook. Okay, so what I told you in my last lecture, that all the living things, either male or female, they comes in the category of masculine and feminine gender. Okay, so they all are either male or female, they all are having gender. So words used for male, जो मेल के लिए वर्ड यूज होता है उसे हम बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर, और जो लेडीज के लिए होता है उसे हम बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर. हमने कुछ वर्ड्स आपकी बुक में दे रखे हैं, पेज नंबर 26, 27, उन्हें हमने पढ़ा था और 8 वर्ड्स हमने लिखे थे. सो फर्स्ट वी विल रीड सम मोर वर्ड्स. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 28. You read with me that word, then we will write some more words in our notebook. Okay, so let's start. It is given on page number 28 in your pencil book, page chapter number 4. Okay, so here are some masculine and feminine words. So masculine and feminine. Bridegroom. Bridegroom मतलब दूल्हा. Number 1 is bride. B-R-I-D-E, bride. G-R-O-O-M, groom. Bridegroom. Bridegroom is दूल्हा. And what is the feminine gender of bridegroom? दुल्हन. जैसे शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन. दूल्हा को क्या बोला जाता है? bridegroom. दुल्हन को सिर्फ bride. ओके, सेकंड है. अब आप नंबर 2 पे देखिए, brother. brother means भाई. So what is the feminine gender of brother? sister. जैसे हम बोलते हैं ना, he is my brother, she is my sister. तो brother किस कैटेगरी में आ गया? masculine gender. और सिस्टर किस कैटेगरी में आ गई? फेमिनाइन जेंडर. बक, डॉग. ड्रैग, डक. फादर, मदर. फादर, मदर. फॉक्स. फॉक्स, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ फॉक्स? विक्सन. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस. हीरो, हीरोइन. हमने पहले पढ़ा था एक्टर, एक्ट्रेस. नाउ हीरो, हीरोइन. हस्बैंड, वाइफ. हस्बैंड इज masculine gender, wife is feminine gender. लॉर्ड, लेडी. जैसे भगवान, भगवान को हम बोलते हैं लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, है ना. तो जो देवी होती है, जैसे माँ सरस्वती है, ठीक है, हम माँ सरस्वती बोलते हैं, माँ लक्ष्मी बोलते हैं, वो होती है लेडी, फेमिनाइन जेंडर. मॉन्क, जैसे सन्यासी जो होते हैं ना, जो मेल सन्यासी होते हैं उन्हें बोलते हैं मॉन्क. और नन, जो सिस्टर्स होती है, सन्यासिनी होती है, जो लेडी होती है, उन्हें बोलते हैं नन.
लड़के के बारे में, एक मैन के बारे में बात करते हैं तब हम ही का यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ग्रुप में हो जाते हैं हम दे का यूज करते हैं, हम ही का यूज नहीं करते। उसी टाइप से शी, शी का यूज हम हमेशा करते हैं इज ऑलवेज। ये भी आपको ध्यान रखना है कि शी का यूज हम ऑलवेज यूज विथ सिंगल फीमेल जेंडर और सिंगल फीमेल जेंडर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शी का यूज भी हम सिंगल फीमेल जेंडर के लिए ही करेंगे। जैसे शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, मतलब अगर एक लड़की है तो ही हम बोलेंगे शी इज अ गर्ल। ओके, लेकिन जैसे ही हमने ग्रुप में लड़कियों को देखा या दो भी हो गई तब उनके लिए हम यूज करते हैं दे, और दे के साथ में इज कभी नहीं लगता है, आर लगता है। दे आर गर्ल्स, दे आर गर्ल्स। तो जैसे ही हमने देखा कि लड़कियों का ग्रुप खड़ा है या एक से ज्यादा भी खड़ी है, दो लड़कियां भी खड़ी हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि शी इज अ गर्ल, क्योंकि शी का यूज हम करते हैं हमेशा फीमेल जेंडर के लिए, लेकिन वो यूज होता है सिर्फ सिंगल पर्सन के साथ में, है ना। जैसे कोई एक लड़की को आपने खड़ा हुआ देखा तो आप ये नहीं बोलेंगे दे आर गर्ल्स, क्योंकि वो ग्रुप में थोड़ी है, वो तो सिंगल खड़ी है, तब आप क्या बोलेंगे शी इज अ गर्ल। लेकिन जैसे ही दो फ्रेंड्स आपने साथ में देखी खड़ी हुई है या ग्रुप खड़ा हुआ है गर्ल्स का, तब आप यूज करते हैं दे आर गर्ल्स। और अगर आप उस ग्रुप में खुद भी है, ठीक है, अगर आप उस ग्रुप में खुद भी, जैसे मैंने आपको पहले यूज करना बताया था वी और दे का कैसे यूज करना है, अगर आप उस ग्रुप में खुद भी है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल रही हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ भी एक्टिविटी कर रही है और कोई देखता है, तो आप लोग खुद को क्या बोलते हैं, वी आर गर्ल्स, वी आर प्लेइंग। आप खुद भी उस ग्रुप में तब हम यूज करते हैं वी, लेकिन अगर आप उस ग्रुप में नहीं है तब हम क्या यूज करते हैं दे, है ना। जैसे सिंगल लड़की है, आप बोलेंगे जैसे मैं हूं, सो मैं क्या हूं, शी इज अ टीचर, आप क्या बोलेंगे, शी इज माय टीचर। आप लोग ऐसे ही बोलेंगे ना, आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि दे आर माय टीचर। दे कब बोलेंगे, जब आपकी हिंदी टीचर भी मेरे साथ में खड़ी होगी, जब आपकी ईवीएस टीचर भी मेरे साथ में खड़ी होंगी, जब आपकी मैथमेटिक्स टीचर्स भी मेरे साथ में खड़ी होंगी, तब आप बोलेंगे दे आर माय टीचर्स, क्योंकि तब हम ग्रुप में खड़े हैं। अभी मैं सिंगल खड़ी हूं, तब आप क्या यूज करेंगे, शी इज माय टीचर। तो सिंगल पर्सन के लिए अगर वो लेडी है, फीमेल जेंडर में आ रही है, तब आप यूज करेंगे शी। वैसे ही का यूज आप करेंगे सिंगल पर्सन अगर वो मेल है, जैसे कोई लड़का है, मैन है, सर है आपके, तब भी आप यूज करेंगे ही इज माय सर, ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय फादर, ही इज माय अंकल, ही इज माय ग्रैंडफादर। तब आप मेल के साथ में हमेशा क्या लगाएंगे ही, लेकिन जब वो सिंगल खड़े हैं या सिंगल आपने देखा, लेकिन जैसे ही वो ग्रुप में हो जाते, मान लीजिए आपके घर में 2 से 3 चाचा हैं आपके या 2 चाचा हैं आपके, तब आप क्या बोलेंगे, दे आर माय अंकल। तब आप ये थोड़ी बोलेंगे ही इज माय अंकल। एक चाचा है, एक मामा है, आप तब किसी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तब आप बोलेंगे ही इज माय अंकल। लेकिन 2 है तब आप क्या बोलेंगे, दे आर माय अंकल। तो इस चीज का भी आपको याद रखना है कि ही और शी का कहाँ यूज करना है, और ही और शी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ही किसके साथ यूज करना है, शी किसके साथ यूज करना है, दे किसके साथ यूज करना है, वी किसके साथ यूज करना है। और सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है कि मेल जेंडर और फीमेल जेंडर में क्या आएगा, ठीक है। जैसे बॉय, बॉय इज अ मेल जेंडर, गर्ल, गर्ल इज अ फीमेल जेंडर। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों की कैटेगरी में क्या डिफरेंस है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखकर चलना है। ओके, सो नाउ आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द
more words in your notebook. Yesterday we had written some 8 words in our notebook. Okay, so now here we have to write some more words in your notebook. Write the same heading in your notebook, and again you have to make here partition. One side we will write feminine gender, one side we will write masculine gender. Okay. Masculine, in that male gender will come. Okay. Feminine, here female gender will come. Okay. So this you have to write in your notebook. So I think you had written the heading here. Okay. Now I am back here with some words. So here number 1, write number 1 with me. Okay. 8 words you had written that day. Now once again you have to write number 1. Okay. Here you have to write number 1. Okay. Now write here horse. Horse means ghoda. HORSE, horse. Horse comes in masculine gender. And what is the feminine gender of horse? Mare. MARE, mare. Okay. Now after that, number 2. On number 2, what you will write here on number 2? You have written horse, mare, ghoda, ghodi, peacock. Now write here peacock. PEACOCK. Peacock matlab मोर. Peacock matlab मोर. And what is the feminine gender of मोर? मोरनी. मोरनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? peahen. क्या बोलते हैं? peahen. PEAHEN, hen. जैसे हमने cock और hen. अब peacock, peahen. cock मतलब मुर्गा, hen मतलब मुर्गी. peacock, peacock मतलब मोर. peahen मतलब मोरनी. Okay. Number 2. Now number 3. Now number 3. Write here number 3. Okay. On number 3, what you will write on number 3? Now, man. You have written man, MAN, man. Woman. Okay. मैन हम किसके लिए यूज करते हैं? सिंगल मेल के लिए. जो सिंगल मेल होता है उसको हम बोलते हैं मैन, और सिंगल लेडी के लिए यूज करते हैं वुमेन. ओके. मैन, वुमेन. नंबर 4.
बेटी, शी इज माई डॉटर। अब हम इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं पापा मम्मी आपको, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। जैसे हिंदी में भी मेरा और मेरी, वैसे इंग्लिश में ही और शी, ही इज माई सन, शी इज माई डॉटर। ओके, नाउ राइट दिस वर्ड्स। So I hope so you have written all these 4 words in your notebook and you are able to understand the meanings of all these 4 words. So I have no space on my board after this, so I am going to drop all these 4 words and I am going to write some more words. So you have to write that words also in your notebook. If you have space on the same page, after giving one line gap, you can write number 5. If you have no space in your notebook, then take out new page and then again make partition on that new page and write number 5 in that particular page. So I am going to draw from my board because I have no space. Okay, so here I am going to draw. Now write after number 4, write your number 5. Number 5. I told you like us, birds and animals, they are also having the categories which are coming in masculine gender and feminine gender. जैसे कि हमने लिखा cock. What is the feminine gender of cock? Hen. What is the feminine gender of peacock? Peahen. So like us, birds and animals, they are also coming in the category of male and female. They are also coming in the category of feminine gender and masculine gender. So number 5, I am going to write the spelling of fox. F-O-X, fox. Bhediya, F-O-X, fox. And what is the feminine gender of fox? Vixen. V-I-X-E-N, vixen. Okay. So fox, vixen. Now number 6. Number 6. You have to write number 6 in your notebook here. Okay. Now see actor. जो acting करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Actor. A-C-T-O-R. Actor. Okay. जो मेल होते हैं वो actor. जो फीमेल होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? Actress. क्या बोलते हैं? Actress. जो एक्टिंग करते हैं वो एक्टर, जो मेल होते हैं, और जो एक्टिंग करती है फीमेल, उनको हम बोलते हैं एक्ट्रेस. सो एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस. A-C-T-O-R, एक्टर. A-C-T-R-E-S-S, एक्ट्रेस. ओके. नाउ नंबर 7. Number 7. Now on number 7, what do you will write on number 7? Sir. S-I-R. Sir. S-I-R. Sir. Here, madam. What do you will write here? Sorry, what?
8. Write here number 8. What do you will write down number 8? What do you will write down number 8? Lord, lady. LORD, Lord. जैसे मैंने आपको समझाया, लॉर्ड हम किसके लिए लगाते हैं? भगवान के लिए। भगवान के लिए हम क्या लगाते हैं? लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा। और देवी माता जो होती है उनके लिए हम माँ बोलते हैं ना, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, उनके लिए लगता है लेडी। लेडी वैसे भी हम लेडीज के लिए लेते हैं लेडी। ओके, लॉर्ड का फेमिनाइन क्या हो जाएगा? लेडी। So write this number 8 till number 5 to number 8. Copy down in your notebook. Okay. So today again I have taught you about the topic gender, male or female, and we have written 8 words today also. Now it's your turn. In my last lecture also I told you that you have to make a video of at least you can take 5 words of male, masculine gender and 5 words from feminine gender. You have to make pair and you have to send me a video. Or you can do one more thing, interesting thing if you want to do. What you can do, you can make cards. आपके घर में शीट होगा या आप बोलिए मम्मा को, या ड्राइंग बुक होगी, आप उसमें भी इस एक्टिविटी को प्रॉपरली कर सकते हैं। आप वन साइड मेल लिखे, वन साइड फीमेल लिखे, आप पिक्चर्स बनाएं या पिक्चर स्टिक करें उसमें। आप ये जो एक्टिविटी है आपकी इंग्लिश नोटबुक में भी कर सकते हैं। आप इंग्लिश नोटबुक में प्रॉपरली एक्टिविटी लिखें। एक्टिविटी में आप चाहें तो पिक्चर्स कट करके भी स्टिक कर सकते हैं या बना भी सकते हैं। तो आपको कैटेगरी वाइज प्रॉपरली पिक्चर्स भी आप बनाइए, उसके नीचे नेमिंग कीजिए। जैसे मेल कैटेगरी में अगर आपने बॉय की पिक्चर लगाई है तो आप लिखिए ही इज अ बॉय। अगर आपने गर्ल की पिक्चर लगाई है तो आप लिखिए शी इज अ गर्ल। और मदर की पिक्चर लगाइए, शी इज माय मदर। फादर की लगाइए, शी इज माय फादर। और आपने ग्रुप में लगाया है अगर मेल को, सो दे आर मैन। दे आर मैन। जब आप मैन बोलते हैं MEN मैन, ग्रुप में MAN मैन नहीं होता है। MAN मैन जो होता है वो लगता है सिंगल व्यक्ति के लिए या सिंगल पर्सन के लिए। जैसे पापा, पापा आपके सिंगल है पापा, तो पापा के लिए हम लगाते हैं मैन। जब कोई अकेला आदमी खड़ा है, कोई अकेला मेल पर्सन खड़ा है, तब हम मैन बोलते हैं। लेकिन जब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, जैसे दो लोग खड़े हैं, दो मैन एक साथ खड़े हैं, तो उसका प्लूरल हो जाता है मैन। क्या हो जाता है? मैन। MEN मैन। हम मैंस नहीं बोलेंगे कभी भी। मैन का प्लूरल मैंस नहीं होता है, मैन होता है। तो दे आर मैन। ओके, वैसे ही वुमेन, WOMN वुमेन मतलब सिंगल लेडी, लेकिन WOMEN वुमेन जब हो जाएगा मतलब बहुत सारी लेडीज के लिए वो यूज होता है। सो आप इस टाइप की एक्टिविटी आपकी इंग्लिश नोटबुक में करके पिक्चर्स भी स्टिक करिएगा और उसकी फोटो क्लिक करके आपको मुझे सेंड करना है, और साथ में आप वीडियो भी बना सकते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, कीप सेफ ऑफ योरसेल्फ।